हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर बिकम ट्रेडर में। मेरा नाम है निशान शुक्ला। मैं पेशे से एक सिविल इंजीनियर और एक ट्रेडर हूं और मैं आपको सिखाता हूं कि ट्रेडिंग कैसे करना है और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई बारीकियों के बारे में। तो दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में यह समझा कि एक बिगिनर ट्रेडर को ऑप्शंस में कब और कैसे आना चाहिए, और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम यह समझेंगे कि एक बिगिनर ट्रेडर को ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त किन किन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑप्शंस एक काफी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट होता है जिसमें चीजें काफी तेजी से बढ़ती और घटती हैं। इसमें जो ऑप्शंस के जो प्राइस होते हैं उनमें काफी तेजी से उतार और चढ़ाव होता है। एक बिगिनर को जो है इसमें से कुछ बहुत जरूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और आज मैं उन्हीं बिगिनर्स के लिए इसमें कुछ 10 महत्वपूर्ण बातें जो है वो पॉइंट के थ्रू आपको समझाऊंगा, जो कि आपको ट्रेडिंग करते वक्त अपने ध्यान में रखकर ही ट्रेडिंग करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं वो 10 पॉइंट क्या है। दोस्तों, इसमें है पॉइंट नंबर 1 कि ऑप्शंस के टाइप को समझना। इसमें जो कि है मैंने एक डिटेल में और एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा जहां पे आप उसको और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। तो दोस्तों, ऑप्शंस में 2 प्रकार होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। तो जो कॉल ऑप्शन होता है उसमें आप एक फिक्स टाइम तक के लिए एक फिक्स्ड प्राइस पर किसी भी स्टॉक या इंडेक्स को अपने खरीदने का जो है वो अधिकार रखते हैं, और जो पुट ऑप्शन होता है उसमें एक फिक्स्ड टाइम तक एक फिक्स्ड प्राइस को आप जो है चाहे वो स्टॉक हो या इंडेक्स उसको बेचने का अधिकार रखते हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, स्ट्राइक प्राइस एंड एक्सपायरी डेट। तो दोस्तों, इसमें जो है आप ट्रेड लेते वक्त हमेशा एक बात का ध्यान करें कि जब भी आप कोई भी ट्रेड लें तो कोशिश यह करें कि आपका वो जो ट्रेड है वह इन द मनी के अंतर्गत होना चाहिए, चाहे फिर वो कॉल ऑप्शंस का हो या पुट ऑप्शंस का। इससे क्या होगा कि इससे आपकी जो प्रीमियम की इंसेंट्रिक वैल्यू जो होती है वह ज्यादा रहेगी, और आपका जो थीटा डीके होगा वो कम से कम होगा। और उसके अलावा दोस्तों, हर एक ऑप्शंस की एक एक्सपायरी डेट होती है, तो आपको हमेशा जो है एक्सपायरी डेट को ध्यान में रखकर ही ट्रेड लेना है, क्योंकि जब एक्सपायरी डेट के दिन में आपका वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसके अंदर आपने जिस प्रीमियम को भी खरीदा है वो वर्थलेस हो जाता है। मतलब कि उसका कोई भी मोल नहीं रह जाएगा, चाहे वो कोई भी सा भी आपका स्ट्राइक प्राइस पर कोई भी प्रीमियम आपने खरीदा हो। तो हमेशा स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी डेट का आप ट्रेड लेने से पहले और ट्रेड लेते वक्त ये ध्यान रखें, यह जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 3, तो दोस्तों, किसी भी ऑप्शंस को बाई करने के लिए आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है जो कि उस ऑप्शंस की कॉस्ट होती है। अब जो कॉस्ट की जो प्रीमियम की जो कैलकुलेशन होती है वह होती है कि वोलेटिलिटी से, उसके अलावा होता है आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू पे, टाइम वैल्यू पे, और उसके अलावा आपके अंडरलाइंग एसेट की बेसिस पर होता है। तो हमेशा आपको ट्रेड लेते वक्त जो है प्रीमियम का कैलकुलेशन करके देखना जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 4, रिस्क मैनेजमेंट। तो दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट में ट्रेड लेते वक्त आपके दिमाग में 2 चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट, कि आपका जो टारगेट है वह क्या है, और दूसरा कि आप नुकसान मैक्सिमम कहां तक उठा सकते हैं। और इससे बचने के लिए आपको जो है वह स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए, और यह आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कहां पे लगना है। तो इससे जो है आपका जो है काफी ज्यादा नुकसान होने से आप बच जाएंगे, और आपका जो नुकसान है वो आपके स्टॉप लॉस के ही अनुसार जितनी आपकी जो कैपेसिटी है उतना ही होगा। तो हमेशा ट्रेड लेते वक्त आप अपने दिमाग में ये 2 चीजों को जरूर रखें। पॉइंट नंबर 5, ग्रीक्स को समझना। तो दोस्तों, यहां पर आपको ट्रेड लेने से पहले
एक बार सभी ग्रीक्स को देख लेना चाहिए कि कौन सा ग्रीक्स किस किस स्ट्राइक प्राइस पर क्या मेजर कर रहा है। ग्रीक्स जो है इसमें जो डेल्टा, गामा, थीटा एंड वेगा जो होते हैं वह क्या कर रहे हैं। और दोस्तों ग्रीक्स को समझने के लिए मैंने इस पे एक ऑलरेडी काफी डिटेल्ड एक वीडियो मैंने जो है वो बनाई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर जाकर इसे और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हर एक ग्रीक का ऑप्शंस के जो है प्राइस पर या उसके प्रीमियम पर कैसा असर करता है। पॉइंट नंबर 6, मार्केट एनालिसिस। दोस्तों ट्रेड लेने से पहले या ट्रेड लेते वक्त आपको दो एनालिसिस करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस और जो सेकंड होता है वह होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में आप जो है चार्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक्स पैटर्न, इंडिकेटर्स, आपको ये सब चीजों को देखना है, उस हिसाब से आपको ट्रेंड को समझना है। और फंडामेंटल एनालिसिस पे आप जो है कंपनीज की परफॉर्मेंस, उसके अलावा फाइनेंशियली न्यूज और आप जो है और भी दूसरी चीजें जैसे कि जो कि आपके मार्केट पे प्रभाव डाल सकती हैं, आप उनको समझ सकते हैं और उसके आधार पे ही आप अपने ट्रेड को ले सकते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 7, ब्रोकरेज एंड कॉस्ट। तो आपको हमेशा यह समझ के चलना है कि जो ब्रोकरेज और जो कॉस्ट होती है वह काफी ज्यादा मायने रखती है, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में। तो आप हमेशा जो है अपने ब्रोकर का जो चुनाव करें वह ऐसा करें कि जिसकी जो है ब्रोकरेज जो चार्जेस होती है वह कम से कम हो, क्योंकि ब्रोकरेज एक ऐसी चीज है, कॉस्ट एक ऐसी चीज है कि आप प्रॉफिट में रहें या लॉस में रहें, आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। इसमें मैं आपको कुछ 3-4 चार्जेस बता देता हूं। जैसे कि फर्स्ट तो हो जाता है ब्रोकरेज हो जाता है, जो भी ब्रोकर की उसके जो आप जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जिस हिसाब से भी आपसे चार्ज करता हो। उसके अलावा आपको जो है काफी एक्सचेंज जो है आपको एक्सचेंज ड्यूटी देनी पड़ती है, आपको सेबी टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी होता है, और ये कुछ ऐसे जो है ये डिडक्शंस हो जाते हैं कि आप प्रॉफिट में रहें या लॉस में रहें, ये आपको देना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा अपने जो है ब्रोकरेज और कॉस्ट को ध्यान में रखें, क्योंकि ये आपके ओवरऑल प्रॉफिट को भी इफेक्ट करती है। पॉइंट नंबर 8, ओवर ट्रेडिंग एंड रिवर्स ट्रेडिंग। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और खासकर एक बिगिनर ऑप्शन ट्रेडर के लिए, क्योंकि 90% जो ट्रेडर होते हैं उनमें जो उनको जो लॉस होता है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है वह होती है ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग। तो दोस्तों आपको हमेशा ओवर ट्रेड को जो है अवॉइड करना है और अपना एक निश्चित ट्रेड ही बना के रखिए दिन भर का। आप मार्केट को अच्छी तरीके से आप एक बार एनालाइज कर लीजिए, और मैं कहूंगा कि आप 2 ट्रेड से ज्यादा मत कीजिए दिन में। आप मैक्सिमम 2 ट्रेड कीजिए, फिर चाहे उसमें आपको प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, जो भी हो, आप 2 ट्रेड करने के बाद में अपने सेटअप को बंद कर दीजिए, है ना दोस्तों। और यदि आपका लॉस होता है ना, तो कभी भी आप उस लॉस को कवर करने के लिए आप तीसरा ट्रेड या चौथा ट्रेड या 5वां ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि इसमें आपके लॉस होने की संभावना और बढ़ जाती है। इसी को जो है रिवेंज ट्रेडिंग कहा गया है, जिसको आपको बदला लेने की जो है, आप मार्केट से बदला लेने के लिए निकलते हैं कि यदि आपका लॉस हुआ है तो आपको उससे बदला लेके अपने आप को प्रॉफिट में लेके आना है। तो दोस्तों हमेशा जो है ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए और अपने नुकसान से बचिए। पॉइंट नंबर 9, इमोशनल कंट्रोल। तो इसमें आपको हमेशा डिसिप्लिन में रहना है, अपने इमोशंस को हमेशा आप अपने कंट्रोल में रखना है, और मार्केट से जो है डर और लालच उससे आपको बचना है, ठीक है। और आपने जो भी अपना जो ट्रेडिंग सेटअप आपका जो बना हो या आपने जो बनाया हो, उसके ही अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है और ट्रेड में बने हुए रहना है। पॉइंट नंबर 10, कंटिन्यूअस लर्निंग। दोस्तों इसमें वैसे तो ऐसा कुछ मतलब समझाने वाली बात नहीं है। आप लोग जैसे जैसे अपना एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे वैसे वैसे जो है आपको
अपने आप ही जो है समझदारी आ जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि इसमें आपको हमेशा मार्केट की टच में बने रहना जरूरी होता है। जैसे आप मार्केट की जो फाइनेंशियल न्यूज होती है आप उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, न्यूज देख सकते हैं। उसके अलावा जो है आप जो अच्छे और सक्सेसफुल जो ट्रेडर्स होते हैं आप उनकी किताबें पढ़ सकते हैं। मार्केट के लिए आप नई नई जो है स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, नए नए प्लान पर काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपडेट अपने आप को रखना जरूरी है, क्योंकि मार्केट जो है वह भी हमेशा जो है चेंज होता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यह आज के हमारे 10 जो थे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो हमारी वीडियो है वह आपको पसंद आई होगी, जहां पर हमने समझा कि एक बिगिनर ऑप्शन ट्रेडर को ट्रेड लेते वक्त किन किन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप हमें एक प्यारा सा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपको हमारी अगली आने वाली जो वीडियो है उसका एक नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऑप्शन लर्निंग की एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।